गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका प्रशासनिक गुरुकुल की सीसेट की क्लास जो ऑनलाइन चल रही है उसमें सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक पहले क्लास दे चुका हूं। ये टॉपिक है आपके लिए जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। इसका पहला एक पार्ट मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं इस क्लास में वो विद्यार्थी पहली वाली क्लास को इसके पार्ट 1 को देख लें, तब ये आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, एक बार उसको जरूर देखें। मैंने आपको पहले इसमें 3 कंसेप्ट पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था ऑल, जिसका मतलब होता है सभी। दूसरा पढ़ाया था सम, इसका मतलब होता है कुछ। और तीसरा पढ़ाया था नो वन। नो वन यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं। इन सब का एक कंसेप्ट था। ऑल के लिए ये इस तरीके से बनता है, सम के लिए इस तरीके से, और कोई नहीं का मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये आप भली भांति जान चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक का जो टिपिकल पॉइंट है जिसमें ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, इस गलती को मैं इजी वे में एक जोक से या एक मजाक से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो वो किसी ऑफिस में पियोन है। जाहिर सी बात है एक सामाजिक तौर तरीके से वो व्यक्ति किसी ऑफिस में जो पियोन होगा उस ऑफिस का क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना हमेशा देखेगा। क्लियर है कि नहीं? वो कैसे हमेशा जागते सोते उठते बैठते ये बात सोचता रहेगा कि मैं कैसे भी क्लास 1 ऑफिसर बन जाऊं। Am I right? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी क्लास 1 ऑफिसर है? क्या वो सपना देखेगा कभी कि उसकी वो पोस्ट छूट जाए और वो पियोन बन जाए, उसी ऑफिस में झाड़ू पोंछे का काम मिल जाए? तो आप लोगों का आंसर आएगा नो सर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो बस मेरा ये जो कंसेप्ट आपको समझाया है पियोन और क्लास 1 का, अगर ये आपके माइंड पर सेट हो गया तो इस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि होता क्या है ये पियोन और क्लास 1। मान लीजिए ये आपका ये एक एक्चुअल डायग्राम बन गया। मान लीजिए किसी भी स्टेटमेंट से आपका ये एक्चुअल डायग्राम बन गया। जब ये एक्चुअल डायग्राम बनेगा तो यहां पर मान लीजिए ये पियोन है। क्या है? ये पियोन है। तो हमेशा ये पियोन और ये क्लास 1 ऑफिसर है। ये क्या है? क्लास 1 ऑफिसर यानी आईएएस है। ये क्या है? आईएएस है। तो ये हमेशा कोशिश करेगा, और ऐसा पिछले वर्षों में ऐसा हुआ भी है कि जो कांस्टेबल रहा है, जो आईपीएस बन गया, जो क्लर्क रहा है वो क्लास 1 ऑफिसर बन गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो तो वो तो सही हो सकती हैं मान लीजिए। लेकिन अगर आपका ये एक्चुअल डायग्राम है, कोई ऑलरेडी क्लास 1 ऑफिसर है जो ऑलरेडी आईएएस है, तो क्या वो ये वाला सपना देखेगा कि वो उसकी पोस्ट छूट जाए और वो पियोन बन जाए? ऐसा कभी नहीं देखेगा। इट मींस अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी ही बनेगी। इस बात को जान लीजिए। और अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर? पॉसिबिलिटी मींस फॉलोज ऑल स्टेटमेंट्स। पॉसिबिलिटी वो होती है, संभावना वो होती है जो सभी कथनों को सही सिद्ध करे। संभावना वो होती है जो सभी कथनों को सही सिद्ध करे। क्लियर है? ठीक है, यानी कि सारे स्टेटमेंट जो इस पे सही हैं, जिन स्टेटमेंट से ये डायग्राम बनाया गया है उन स्टेटमेंट से ये डायग्राम भी बनना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, और ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। अच्छा, रही बात कंक्लूजन की। अगर कंक्लूजन इसमें सही है, मान लीजिए एक डायग्राम बना देता हूं। अगर कंक्लूजन फर्स्ट वाले में सही है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर कंक्लूजन, इट मींस कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इसमें सही है और इस सेकंड में सही है तभी वो सही होगा। अगर कंक्लूजन पहले में सही है दूसरे में सही है तभी वो सही होगा फाइनल। अगर पहले में गलत हो गया दूसरे में सही है तो वह गलत हो जाएगा, और अगर पहले में सही है दूसरे में गलत है तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत तो गलत है ही, गलत तो गलत है ही। अगर पहले में सही है और दूसरे में सही है यानी कंक्लूजन को सही होने के लिए दोनों में सही होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी एक में भी गलत है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप जान लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। ये इस टॉपिक का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। कभी भी कोई आईएएस पियोन बनने का सपना नहीं देखेगा, लेकिन पियोन हमेशा आईएएस बनने का सपना देखेगा ही देखेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। इस पर मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको और पूरी तरीके से समझा करके। देखिए, मैं जितना आपको बताऊं उतना ही आगे चलना है, उससे आगे नहीं चलना है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल डॉग्स आर एनिमल। मैंने ऑल वाला केस आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो इस क्लास को पढ़ लो। इससे पढ़ने से पहले आपको ये रिकॉर्डिंग देख लेना, इससे पहले पहली वाली रिकॉर्डिंग देखना, पहली वाली क्लास देख पाएंगे तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। बाकी जो लोग पढ़े हैं उनको परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ऑल डॉग्स इनसाइड और एनिमल आउटसाइड, तो ये हो जाएगा डॉग और ये एनिमल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सम एनिमल आर कैट, आपको पता था कि सम वाला केस कैसे बनता है, मैंने बताया था कि सम वाला इस तरीके से बनता है। तो सम एनिमल आर कैट, लीजिए सम एनिमल आर कैट बन गया, ये बन गया कैट। अब मैंने क्या कहा था, अभी जस्ट आपको नोटपैड पे समझाया था कि अगर ये एक्चुअल डायग्राम है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे बन सकती है, ऑल डॉग्स आर एनिमल और ये कैट जो है डॉग के अंदर आ जाएं। तो देखो आपके स्टेटमेंट भी सही हो रहे हैं दोनों पे। ऑल डॉग्स आर एनिमल इससे भी हो रहा है, ऑल डॉग्स आर एनिमल इससे भी हो रहा है, सम एनिमल आर कैट इससे भी हो रहा है और इससे तो हो ही रहा है ऑलरेडी। तो इट में भी पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, यानी क्या ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना है ये। ठीक है, अब सुनिए, जब ये दोनों डायग्राम आपने बना लिए, आपको ये तो आएगा ही आएगा, ये बनाने की कोशिश करेंगे, पॉसिबिलिटी बना के चेक करते हैं कि हमारा क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, ये क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है कि जब आजकल आपके एग्जाम में एटलीस्ट वाला वर्ड जो आया है या और अभी आने वाले शब्द हैं जो मैं सिखाऊंगा, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। अब देखिए, पहला है कंक्लूजन, सम एनिमल आर डॉग्स, इससे तो सही है, सम एनिमल आर डॉग्स इससे तो सही है और इससे भी सही है। जब इसमें सही है और इसमें सही है तभी वो सही हो पाएगा। चलो मान लो सही हो गया वो। ठीक है, सम कैट्स आर एनिमल, तो रिवर्स में सम वाला केस सही होता है, तो सम कैट्स आर एनिमल ये जहां से भी सही है और यहां से भी सही है। ठीक है, तो हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है दोनों डायग्राम में, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है दोनों डायग्राम में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो अभी आपको बस केवल मैंने दो ही कंक्लूजन समझाए हैं, बस इनको आप नोट कर लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक का यानी इसी क्वेश्चंस का हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो कंसेप्ट है। अब बात आती है, हमारे डायग्राम तो ये ऑल डॉग्स आर एन एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये डॉग्स हो गए, ये एनिमल हो गया, ये एनिमल हो गया और ये हो गई आपकी कैट। ठीक है, हमारा एक डायग्राम और था पॉसिबिलिटी में,
ये डॉग हो गया, ये अंदर तक कैट हो गई और ये एनिमल हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये डायग्राम मैं अभी बना के चलाऊंगा आपके लिए। पहले दो तो आपके सही हो ही गए हैं, फर्स्ट वाले दो तो सही हो गए, इनकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं कि सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट और सम डॉग्स आर नॉट कैट। तो देखो, डॉग डॉग दिख रहा है आपको और कैट कैट दिख रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे सम डॉग्स आर कैट, इससे तो पॉसिबल नहीं है भाई, सम डॉग्स आर कैट इससे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इससे तो है। आपको पता था कि एक से नहीं है और एक से है, तो क्या करेंगे, वो गलत हो जाएगा। सम डॉग्स आर नॉट कैट, इससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं, सम डॉग्स आर नॉट कैट कोई रिलेशन है ही नहीं, लेकिन इससे तो है सम डॉग्स आर नॉट कैट। ये वाले जो डॉग हैं वो कैट नहीं है, अगर इसमें सही है और इसमें गलत है तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सही होने के लिए दोनों में ही सही होना पड़ेगा, सही होने के लिए दोनों में ही कंक्लूजन को, निष्कर्ष को सही होना पड़ेगा, तभी वो सही होगा। ये बात आप जान लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चलिए, यहां तक आपका समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। अब यहां से आगे दिक्कत आएगी, अब यहां से आगे दिक्कत आएगी, इसको आप नोट कर लीजिए कि इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं हम लोग, इसी में मैं आपको 3 पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि 2 समझा चुका हूं, अब एक और इसी का क्वेश्चन है। देखो, ये जो है पहले वाले में क्या हुआ था, दोनों सही हो गए थे, ये सेकंड वाले टॉप पॉइंट पर दोनों गलत हो गए थे, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आगे, ये आपका डॉग हो गया, ये आपका एनिमल हो गया और ये आपकी कैट हो गई, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में ये डॉग हो गया, ये कैट हो गया इसके अंदर तक, और ये क्या हो गया, एनिमल हो गया, ये क्या हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एनिमल हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जब डॉग डॉग सेम हो, कैट कैट सेम हो, व्हेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट विल बी सेम इन द कंक्लूजन, जब ये कंक्लूजन में, निष्कर्ष में सेम सेम दिखें, डॉग डॉग कैट कैट, तो इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, यानी अलग अलग तरीके से दोनों गलत हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपके लिए क्या आएगा, इधर फर्स्ट या आइदर फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड राइट। इसका मतलब ही ये होता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, दोनों ही एक बार में सही नहीं हो सकते, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको यहां समझा दिया था, पॉइंट नंबर 2 मैंने यहां समझा दिया था, पॉइंट नंबर 3 अब मैं यहां पे इसी क्वेश्चन का समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आइदर फर्स्ट और सेकंड राइट, यानी कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, क्लियर है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होंगे तो आपका आंसर या तो दोनों ही गलत होंगे, और अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो ये ऑप्शन में आएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड राइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी का एक और पॉइंट जो आजकल स्टेट बीसीएस और यूपीएससी में पूछता है, ठीक है, और खास करके यूपीएससी में तो बार बार पूछना इसने चालू कर दिया है, ठीक है। वो है क्या, वो समझो। अगर मान लीजिए कोई कंक्लूजन बन के आता है, एक सेकंड, कोई भी अगर कंक्लूजन आपके सामने है, कोई भी कंक्लूजन आपके सामने आता है, ऐसा लिखा हुआ, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए कंक्लूजन लिखा हुआ है कि सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। हिंदी में लिख लो, कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, एक संभावना, कुछ
कुत्ते, बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं एक संभावना। अगर ये ऐसा लिखा हुआ आता है कि सम डॉग्स आर कैट इट मे बी पॉसिबल, ये जो इट मे बी पॉसिबल जुड़ा हुआ है और किसी भी एक डायग्राम से आपका बन रहा है, जैसे इस डायग्राम से बन रहा था, ये आपका डॉग, ये आपका था, ये कैट था, ये डॉग था और ये एनिमल था, और एक और इसका पॉसिबल वो एक्चुअल डायग्राम था ये वाला, ये डॉग और ये कैट और ये एनिमल। अब एक डायग्राम से बन गया कि सम डॉग्स आर कैट इट मे बी पॉसिबल, देन आप कहेंगे आपका आंसर राइट है। ये इस पॉइंट के कई पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं कि अगर कंक्लूजन दोनों में सही है तभी वो सही होगा, अगर किसी एक में भी गलत है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है तो आपका आंसर इधर फर्स्ट और सेकंड राइट आएगा या फिर दोनों ही गलत आएंगे। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में। और अगर ये लिखा हुआ आया है कि सम डॉग्स आर कैट इट मे बी पॉसिबल, तो भाइयों ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि किसी भी एक पॉसिबिलिटी में अगर इट मे बी पॉसिबल हो गया तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसा आप जो सोच रहे हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारे बेटे बन सकते हैं, एक संभावना जो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा। जो पॉसिबल हो सकता है किसी भी एक डायग्राम से वो पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम बना देते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लीजिए आप। ऑल हाउस आर रूम्स, एक डायग्राम बनाया आपने, ऑल हाउस आर रूम्स, रूम्स कर लिया आपने यहां पर रूम्स। ऑल रूम्स आर बास्केट, ऑल रूम्स आर बास्केट, आपने बास्केट लिख लिया। ऑल बास्केट आर टायर्स, आपने ऑल बास्केट आर टायर्स लिख लिया, ये टायर हो गया। ऑल सम टायर्स आर लालटेन्स, सम टायर्स आर लालटेन्स। तो ये देखिए आपका एक्चुअल डायग्राम बन गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है वो देखिए। मैंने कहा ऑल हाउस आर रूम्स, ऑल हाउस आर रूम्स हो गया जी, ऑल हाउस आर रूम्स हो गया। ऑल रूम्स आर बास्केट, ऑल रूम्स आर बास्केट हो गया। ऑल बास्केट आर टायर्स हो गया, ये टायर्स हो गया। ठीक है, अब क्या कहेगा, सम टायर्स आर लालटेन्स, तो ये लालटेन वाला जो पॉसिबिलिटी है वो अंदर तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए, देखिए पहले स्टेटमेंट चेक करिए इस पर, ये सही है। ऑल हाउस आर रूम्स, देखिए ऑल हाउस आर रूम्स है इसमें, ऑल रूम्स आर बास्केट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऑल बास्केट आर टायर हो रहा है जी। अब सम लालटेन्स आर टायर हो रहा है, ये भी हो रहा है जी, या सम टायर्स आर लालटेन ये बोला है उसने, इसमें भी हो रहा है जी, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल डायग्राम, ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। ओके, तो आपके बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सर, अब आइए, मैंने क्या कहा था आपसे, दोनों में चेक करेंगे। सम लालटेन्स आर रूम्स, इससे तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, लेकिन इससे तो बन सकती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया आपका। सम टायर्स आर हाउस, सम टायर्स आर हाउस, इससे भी सही है। सम टायर्स आर हाउस, इससे भी सही है। क्लियर है भाई, सम टायर्स आर हाउस, ये पूरा टायर का है, इसमें से हाउस, सम टायर्स आर हाउस और सम टायर्स आर हाउस। सम टायर्स आर रूम्स, इससे भी सही है। सम टायर्स आर रूम्स और सम टायर्स आर रूम्स, इससे भी सही है। ये लीजिए सही हो गया जी। ऑल हाउस आर बास्केट, ऑल हाउस आर बास्केट, इससे भी सही है और इससे भी सही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहला गलत है और बाकी तीन सही, सबके समझ में आ गए?
बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं इसी में क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल, सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल, तो किसी भी, मैं लिख देता हूं यहां पे, सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल, बोल रहा हूं सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल। तो देखिए सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये जो एरिया है वो लालटेन और बास्केट को कवर कर रहा है, और इट में बी पॉसिबल पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, देन योर आंसर राइट। अगर किसी भी एक पॉसिबिलिटी में आपका बन गया, किसी भी एक पॉसिबिलिटी में बन गया सम लालटेन्स आर बास्केट इट में बी पॉसिबल, तो जाहिर सी बात है कुछ लालटेन टोकरी हो सकते हैं, एक संभावना, तो जाहिर सी बात है कि इससे सही हो सकता है, और वो बिल्कुल आंसर सही है कि आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था जो आपको इजी वे में समझ में आ गया। भाई सिंपल सी बात है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस के जो स्टेटमेंट है इनसे क्या ये बन सकता है? बस ऐसे बना के देखिएगा, बन जाए तो ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टेटमेंट को फॉलो करके देख लीजिएगा, जो कंक्लूजन इसमें सही है और इसमें सही है तभी वो सही होगा, और जो एक में भी सही नहीं है, भाई एक में भी गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा। चलो, और इट में भी पॉसिबल वाला केस ध्यान रखना कि किसी एक में भी सही हो गया तो इट में भी पॉसिबल सही हो जाएगा। चलिए यहां से आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। इससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन समझाना है, ठीक है? इससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन समझाना है, मैं उस पर आ रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है? उसको समझा दूंगा। इसको, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, बस नाम चेंज है, बस नाम चेंज है। मैं उस पर भी आऊंगा, उन क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, बस मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपके लिए जो सीसेट की क्लास चल रही है प्रशासनिक गुरुकुल में, वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है। मतलब सीसेट का मतलब सीसेट ही होता है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नाम चेंज हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट एग्जाम में आने चाहिए। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सम पिन्स आर क्लिप, सम पिन्स आर क्लिप। हमने डायग्राम बनाया सम पिन्स आर क्लिप, सम पिन्स आर क्लिप, ये क्लिप हो गया। सम क्लिप्स आर पेन, सम क्लिप्स आर पेन हो गया, सम क्लिप्स आर पेन हो गया, ठीक है? तो अब ये जो है एक्चुअल डायग्राम बन गया आपके लिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? ये यहां पर और ये पेन दोनों को इंसर्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, तो पेन और ये हो जाएगी पिन और ये हो जाएगी क्लिप। तो देख लीजिएगा, सम पिन्स आर क्लिप, ये सही है यहां से, सम क्लिप्स आर पेन यहां से भी सही है, ठीक है? मैंने बोला सम पिन्स आर क्लिप यहां से सही है, सम क्लिप्स आर पेन यहां से भी सही है। तो डायग्राम दोनों स्टेटमेंट इस पे भी सही है और इस पे भी सही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पॉसिबिलिटी भी सही है। अब आइए साहब, सम पिन्स आर पेन, सम पिन्स आर पेन, तो इससे तो सही हो नहीं सकता, लेकिन इससे सही है। एक से सही है और एक से गलत है तो गलत होगा, ठीक है? अब आइए, नो पिन्स आर पेन, नो पिन्स आर पेन, कोई भी पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये क्वालिटी वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। कृपया करके मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में रहिएगा, जिससे कि मैं आपको सारी चीजों को समझा सकूं, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। तो आप देखेंगे इससे तो कोई, इसने बोला कोई पिन पेन नहीं है, इससे तो सही है, लेकिन इससे तो गलत है ना, ये यहां टच कर रहा है, इसलिए ये भी गलत है। मैंने बताया था आपको, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट विल बी सेम इन द कंक्लूजन, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होंगे तो इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग होगा। और अगर इसका सेकंड पोर्शन जानेंगे तो आइदर फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? या तो दोनों तरीके से गलत होगा, इंडिविजुअली दोनों गलत होंगे, या फिर एक इनमें से कोई सही हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, केवल या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस टाइप से, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से बनाइएगा। सेम जो अभी क्वेश्चन कराया है सेम वही क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए हम लोग बना देते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन्हीं पर समझा रहा हूं कि देखिए अगर हम समझ के चलेंगे, लॉजिक बेस्ड पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी पूरी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल करके लाया हूं आपके लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। सम शैडो आर पिक्चर, सम शैडो आर पिक्चर, सम शैडो आर पिक्चर, सम शैडो और ये पिक्चर्स, ठीक है। सम पिक्चर्स आर एल्बम, सम पिक्चर्स आर एल्बम, सम एल्बम आर फ्रेम, सम एल्बम आर फ्रेम, सम एल्बम आर फ्रेम, हो गया। लास्ट वाला है सम फ्रेम आर डिजाइन, सम फ्रेम आर डिजाइन। तो ये आपका क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया, यानी कि डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम से पॉसिबिलिटी बना लेंगे, किसी के लिए मना तो किया नहीं है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ये सब एक दूसरे में इंसर्ट करेंगे, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये हो जाएगा शैडो, ये हो जाएगी पिक्चर, ये हो जाएगा फ्रेम, ये एल्बम और ये डिजाइन, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, सबको एक दूसरे को मिला के करेंगे, क्योंकि देखो इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ के चलेंगे। सम शैडो और पिक्चर्स इससे हो रहा है, सम पिक्चर एल्बम इससे भी हो रहा है, सम एल्बम आर फ्रेम इससे हो रहा है, सम फ्रेम आर डिजाइन इससे भी हो रहा है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर बन सकती है तो ये सारे भी इसमें सही होने चाहिए, और अगर एक भी गलत है तो गलत हो जाएगा। सम शैडो आर डिजाइन, सम शैडो आर डिजाइन इससे तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इससे तो है, तो वो गलत हो गया। सम पिक्चर आर फ्रेम, सम पिक्चर आर फ्रेम इससे तो है ही नहीं, लेकिन इससे गलत हो गया, इससे तो है इसलिए गलत हो गया। एक से सही होगा और एक से गलत होगा तो वो पक्का गलत होगा। क्लियर? सही होने के लिए दोनों में सही होना पड़ेगा। अब आइए सम एल्बम आर डिजाइन, सम एल्बम आर डिजाइन, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसमें तो पॉसिबल है, तो एक में है और एक में नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो देख रहे हैं आप, इस इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगी, तो इसी तरीके से आप बने रहिए क्लास में, ठीक है, जिससे कि मैं आपके सारे कंसेप्ट को इजी कर सकूं और इजी तरीके से समझा सकूं। चलिए ये हो गया, ठीक। अगर वो ये कहता है आपसे, अब मैं आपके लिए बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल, मतलब ये वाला सम एल्बम आर शैडो, सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल, तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी से अगर संभव होता है तो वो सही होगा। तो सम एल्बम आर शैडो यानी कि इससे सही है वो, सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल, पीछे इट मे बी पॉसिबल लगा हुआ है। कुछ एल्बम छाया हो सकती हैं या शैडो हो सकते हैं, एक संभावना, तो ये बिल्कुल सही है कि कह सकते हैं सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल। किसी भी एक डायग्राम से अगर पॉसिबल हो गया, या यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं एटलीस्ट सम शैडो, एटलीस्ट सम शैडो आर, एटलीस्ट सम शैडो, सॉरी, एटलीस्ट सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो, सम एल्बम आर शैडो इट मे बी पॉसिबल, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर बन गया और इट मे बी पॉसिबल लिखा हुआ है तो वो वही होगा जो बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में कराएंगे हम इसको। मैं आपको एक सीक्वेंस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं जिससे कि चीजें आपके सबके समझ में आए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए, आप सीख तो गए ही हैं, सारी चीजों को सीख तो गए ही हैं,
बिल्कुल इट में भी पॉसिबल वाला केस भी मैं इसमें समझा रहा हूं आपको, तो बिल्कुल सही है ये सीक्वेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ था, इसको बना करके देखिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे इट में भी पॉसिबल वाला केस समझाना था इस पर। ठीक है, बनाइए। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे पढ़ाने के बाद जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में या स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे इस टॉपिक से, आप अपने आप से इजी फॉर्मेट पे बना सकते हैं उनको। इसमें भी है, मैं उनको भी कराऊंगा आपको। चलिए अब बनाइए इसको। देखिए अब सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है आपसे कि ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। बन गया डायग्राम जी, बन गया। ऑल टेबल आर टेलीफोन, ये ऑल टेबल आर टेलीफोन, ये टेबल थी और ये टेलीफोन। ठीक है, ऑल टेलीफोन आर सेलफोन, ऑल टेलीफोन आर सेलफोन, सेलफोन हो गया जी। ठीक है, ठीक है जी। नो वन सेलफोन आर कंप्यूटर, नो वन सेलफोन आर कंप्यूटर, कोई भी सेलफोन कंप्यूटर नहीं है। तो कंप्यूटर का कंसेप्ट यहां दे दिया हमने जी अलग से। जब कोई रिलेशन सेलफोन से ही नहीं है तो इसके अंदर क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता जी, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा इसका डायग्राम बनाएंगे। और दूसरा क्या बनाएंगे? जब बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये इसके अंदर ही नहीं जा सकता, तो कहीं भी यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी नीचे चल रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे तो हम पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। ऑल सेलफोन आर टेबल, ऑल सेलफोन अंदर आ सकता है क्या? बोलो। अगर इट में भी पॉसिबल भी लिख दो तब भी कभी आ ही नहीं सकता, तो इसलिए पहला गलत हो गया, क्योंकि पिताजी पिताजी रहेंगे और बेटे बेटे रहेंगे। मैं बता चुका हूं पहली क्लास में कि कभी भी पिताजी बेटे नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सम चेयर आर कंप्यूटर, सम चेयर आर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर था, वो चेयर है। जब कोई इसी लाइन से रिलेशन नहीं है तो अंदर कैसे रिलेशन हो जाएगा? मना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो गया। क्लियर? नो चेयर इज कंप्यूटर, नो चेयर इज कंप्यूटर, देखो गलत हो गया। कोई भी चेयर, हाँ ये हो सकता है, नो चेयर इज कंप्यूटर, ये नेगेटिव होने के बावजूद भी सही हो सकता है, क्योंकि कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है, कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है, कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही हो गया, कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है। क्लियर? लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कभी दोनों ये साथ में नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में कभी दोनों ये साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी तो ये गलत हो गया है पहला वाला, दूसरा सही हो गया है। ठीक है, क्योंकि मना किया गया कोई भी चेयर कंप्यूटर नहीं है, इसलिए यहां पर सही है। ठीक, चलिए अब मैं आपसे पॉसिबिलिटी वाला केस पूछता हूं जो आजकल पूछ रहा है। कुछ कंप्यूटर टेबल हो सकते हैं, एक संभावना। सम कंप्यूटर आर टेबल, इट में बी पॉसिबल, सम कंप्यूटर आर टेबल, इट में बी पॉसिबल। आप बताइए, सम कंप्यूटर आर टेबल, इट में बी पॉसिबल, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये इसके अंदर ही नहीं है तो इसके अंदर कैसे आएगा? तो इट में भी पॉसिबल भी वो होता है अगर वो पॉसिबल हो, किसी एक डायग्राम में बन सके, इसमें तो डायग्राम ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। चलिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया एग्जाम का। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे, अब उन क्वेश्चंस को हम करते हैं, और जो कि मैं सीक्वेंस से इसलिए लेके आ रहा हूं कि सारी चीजें आपके समझ में आ जाएं। ठीक है, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएं। ठीक, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आराम से, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं आराम से। अच्छा, अब बिल्कुल आपके फाइनल एग्जाम का टच है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन को सोल्व करिए और समझिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यूपीएससी के में, यहां पर इसके नए जो नाम दिए गए हैं वो बस चेंज है, नाम कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बनाइए इसको।
देखते हैं। देखिए ऑल टायर्स आर कार्स, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाया। ऑल टायर्स, ये टायर हो गया। ऑल टायर्स आर कार्स, ये कार हो गई। ऑल व्हील्स आर कार, बड़ा अच्छा ही बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ऑल व्हील्स आर कार्स, व्हील्स जो अंदर हैं कार के, आप जानते हैं ऑल वाला केस फर्स्ट वाला इनसाइड और सेकंड वाला आउटसाइड, ठीक है। तो ऑल व्हील्स आर कार्स, क्लियर। और लास्ट वाला डायग्राम यानी कि स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन। तो आपका ये बन गया डायग्राम। इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है वो हम देखेंगे कि बनने को और भी कुछ बन सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इंसर्ट करें और ये यहां से इस तरीके से बन जाए। तो ये टायर हो गया, ये व्हील्स हो गए, ये कार्स हो गई और ये ट्रेन हो गई, ठीक है। चलो, तो ये इसका एक्चुअल डायग्राम, ये इसकी पॉसिबिलिटी। इससे भी देखो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं हमारे तीनों, यानी तीनों स्टेटमेंट इस पे फॉलो किए जा रहे हैं। ऑल टायर्स आर कार्स, देखो हो रहा है ऑल टायर्स आर कार्स। ऑल व्हील्स आर कार्स, ऑल व्हील्स आर कार्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। इससे मतलब इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जब पॉसिबिलिटी बन सकती है तो इसके कंक्लूजन भी इस पर सही होने चाहिए। अगर होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो गलत है। तो ऑल टायर्स आर ट्रेन, इससे भी सही है। ऑल टायर्स आर, ये ऑल टायर्स आर ट्रेन इसमें भी सही है, और ऑल टायर्स आर ट्रेन इसमें भी सही है, बिल्कुल क्लियर। ऑल टायर्स आर ट्रेन इसमें भी सही है, ऑल टायर्स आर ट्रेन इसमें भी सही है। सम ट्रेन्स आर व्हील्स, सम ट्रेन्स आर व्हील्स इसमें भी सही है, और सम ट्रेन्स आर व्हील्स इसमें भी सही है। पहले में भी सही है, दूसरे सही है, तो गलत सही होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। सम ट्रेन्स आर कार्स, सम ट्रेन्स आर कार्स इसमें भी सही है, सम ट्रेन्स आर कार्स इसमें भी सही है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में ही सही है तभी वो सही है, तो तीनों ही इसके सही हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट मैं यही समझा रहा हूं जो पॉसिबिलिटी वाला केस है। यहां तक तो आप नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने इतना इजी कर दिया ये कंसेप्ट को कि किसी भी एग्जाम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएंगे आप मेरे कंसेप्ट को एक बार समझ लीजिए और उन्हीं कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पॉइंट समझाऊंगा यहां पे मैं आपको, ठीक है। अगर बोले कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, एक सेकंड। सुनिए, आपने बनाया था ऑल टायर्स आर कार्स, ऑल कार्स आर व्हील्स, सॉरी ऑल व्हील्स आर कार्स, व्हील अंदर थे। ऑल कार्स आर ट्रेन, ये आपका क्या था? डायग्राम था, और ये इसकी पॉसिबिलिटी थी। ठीक ना? तो ये टायर हो गया, ये व्हील्स हो गया, ये कार्स हो गया, और ये ट्रेन हो गया। क्या हो गया? ट्रेन हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल टायर्स आर व्हील्स, इट में बी पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये इसके अंदर पूरा चला जाए, ये टायर हो जाए, ये व्हील्स हो जाए, और ये कार हो जाए, और ये टायर हो जाए। हम इसको बनाएंगे नहीं, ये ट्रेन हो जाए। बस माइंड में देखेंगे कि अगर ये इसके अंदर चला जाए पूरा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये इसके अंदर पूरा चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पॉसिबल कैसे कर सकते हैं कि ऑल टायर्स आर व्हील्स, इट मे बी पॉसिबल, तो आप कहेंगे राइट। अगर आप कहेंगे ऑल व्हील्स आर टायर्स, इट मे बी पॉसिबल, तो भी आप कहेंगे राइट, ठीक है। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ चुकी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, ऑल टायर्स आर व्हील्स, इट मे बी पॉसिबल, राइट। ऑल व्हील्स आर टायर्स, इट मे बी पॉसिबल, ये भी राइट, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। जब आप पेपर उठा के देखेंगे कुछ नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा। चलिए बनाइए इसको।
ठीक है, इसको बना देते हैं हम लोग। ऑल टेबल्स आर बोर्ड, स्टेटमेंट तो वही है, ऑल टेबल्स आर बोर्ड, ये टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया। ऑल बोर्ड आर, ऑल पेन्स आर बोर्ड, लीजिए ऑल पेन्स आर बोर्ड, ऑल पेन्स आर बोर्ड, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ऑल बोर्ड आर पेपर, तो ये लाइन ले लेंगे, ऑल बोर्ड आर पेपर, तो ये हो जाएगा पेपर। ठीक, तो ये डायग्राम आपका बन गया एक एक्चुअल डायग्राम। ये इसकी पॉसिबिलिटी जो अभी बनाई थी आपने, ये टेबल हो गया, ये पेन हो गया, और ये बोर्ड हो गया, और ये हो जाएगा आपका पेपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहते हैं इसमें सम पेन्स आर टेबल, सम पेन्स आर टेबल, इससे तो पॉसिबल है नहीं, इससे तो पॉसिबल है नहीं, जाहिर सी बात है, तो ये तो गलत हो गया, एक से सही है एक से गलत, तो गलत हो गया। अच्छा, सम पेन पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, इससे भी सही है और इससे भी सही है, इससे भी सही है और इससे भी सही है, तो सही होगा दोनों से। अच्छा, सम पेन्स आर नॉट टेबल, सम पेन्स आर नॉट टेबल, तो इससे सही है लेकिन इससे गलत है। अब सुनिए, मैंने क्या कहा, ये पेन पेन टेबल टेबल, तो क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एग्जाम में अगर ये दे दिया सम पेन्स आर टेबल, ये गलत हो जाएगा, सम पेपर आर पेन, इससे भी सही है इससे भी सही है, सम पेन्स आर नॉट पे टेबल, इससे तो कोई पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इससे तो है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि जब डायग्राम बनाते हैं अगर उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है तो बना के देखेंगे। ठीक, अब यहां भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑल पेन्स आर सॉरी ऑल टेबल्स आर पेन्स, इट में बी पॉसिबल, ऑल टेबल्स आर पेन, इट में बी पॉसिबल, तो आप कहेंगे यस सर, हो सकता है, क्योंकि सभी टेबल पेन हो सकते हैं, एक संभावना मैंने अभी बताया था आपको, इस तरीके से बन जाएगा वो। क्लियर है या नहीं? तो जाहिर सी बात है कि ये सही हो गया कि ऑल टेबल्स आर पेन, इट में बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये टॉपिक जितना कॉम्प्लेक्स आप समझ रहे थे इतना है नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं आपके लिए, अब ये स्टेप पे आ ही चुका है, ये भी हम पहली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, ये अभी क्लास में हम किए ही हैं सारी चीजें। अब मैंने बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए करा दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम का, और इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए। इसमें मैं पॉसिबिलिटी वाले केस, जो भी 2 3 4 क्वेश्चन होंगे पॉसिबिलिटी वाले, मैं वो पूछूंगा आपसे। ठीक है, मैं बना देता हूं इसको। देखिए सम पेंट आर ब्रश, सम पेंट आर ब्रश, यहां पर आपने लिखा सम पेंट आर ब्रश, ये पेंट हो गया और ये ब्रश हो गया। ऑल ब्रश आर वार्निश, ऑल ब्रश आर वार्निश, ऑल ब्रश आर वार्निश हो गया। मान लीजिए वार्निश को W से कर लेते हैं हम लोग, या इसमें वी का चक्कर कुछ ऐसा कोई इश्यू है नहीं वैसे। ठीक है, ब्रश है, वार्निश को W से हमने डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए W कर लो, ये कोई ये टेक्निकल, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो ये हमने वार्निश कर लिया, W से कर लिया मान लीजिए। तो ऑल कलर्स आर ब्रश, ऑल कलर्स आर ब्रश, इट में भी, यानी इसके अंदर आ जाएगा ये। नो वार्निश आर कैनवास, यानी कि यहां पर कलर है ये, और मैं कैनवास लिख देता हूं पूरा, ये कैनवास, ये कलर है ध्यान रखना, और ये कैनवास। ठीक है, कैनवास। तो वो कह रहा है कि कोई भी वार्निश कैनवास नहीं है, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। जब इन दोनों का रिलेशन नहीं होगा तो कैनवास का ना तो कलर से रिलेशन होगा ना ही ब्रश से रिलेशन होगा। ठीक है, हाँ एक पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी कि कैनवास से तो मना कर रहा, वार्निश से तो मना कर रहा है, लेकिन पेंट से थोड़ी मना कर रहा है। तो देखिए ये कलर्स हो गया। अच्छा, ये कैनवास यहां पर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, कैनवास,
ठीक है, ये पेंट हो गया, ये ब्रश हो गया और ये वार्निश हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी और ये ये एक्चुअल डायग्राम, ये एक्चुअल पॉसिबिलिटी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। नो पेंटर कैनवास, गलत बोल रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि इससे तो पॉसिबल है कि कोई कैनवास पेंट नहीं है, लेकिन इससे तो कनेक्ट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ने ये बनाया है, उसके डायग्राम सारे मतलब स्टेटमेंट सारे सही थे और इस पे भी स्टेटमेंट सारे सही हैं, इस पे भी सारे सही थे, इस पे भी सारे सही हैं, तो क्या होगा भैया? ये हो जाएगा गलत। नो कलर्स आर कैनवास, हाँ ये सही है, कोई भी कैनवास कलर नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में होने के बावजूद भी ये सही हो गया। मना कर रहा है कोई भी कैनवास कलर नहीं है, कोई भी कैनवास कलर नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मना कर रहा है तो सही है, जब है ही नहीं तो कहां से करेंगे। नो कैनवास आर ब्रश, कोई भी कैनवास ब्रश नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है लोग कैनवास, कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल इशू है, उसका कोई बड़ा टेंशन नहीं है, ये कैनवास लिख दिया है, सी से ही होता है वो, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है छोटी सी, ये सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंसेप्ट को समझिए आप। ठीक है, चलिए तो ये क्या है कि उसने बोला नो कैनवास और ब्रश, तो सही बात है ये बिल्कुल कि ब्रश और कैनवास में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें भी नहीं है, पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो बात खत्म हो गई, ये भी हो गया। सम पेंट और वार्निश, सम पेंट और वार्निश, सम पेंट और वार्निश देखो इससे भी सही है और इससे भी सही है, इससे भी सही है, सम पेंट और वार्निश इससे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां हम इस बात को कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर एक ऐसा डायग्राम बना कि सारे पेंट इसमें ले लिए अंदर, सारे पेंट ले लिए इसमें अंदर और कैनवास छोड़ दिया बाहर, तो जाहिर सी बात है कि उन स्टूडेंट्स का तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, यहां पर ये पेंट, ये ब्रश और ये कलर्स, क्योंकि इससे डायग्राम से इन सारे स्टेटमेंट से डायग्राम तो बन सकता है, इसलिए लास्ट वाला गलत है। क्योंकि अगर ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, और अगर वो कंक्लूजन में ये पूछ ले, मान लो अगर ये नहीं पूछे और कंक्लूजन में पूछ ले कि ऑल पेंट आर वार्निश इट में बी पॉसिबल, तो सही हो सकता है बिल्कुल, इसलिए यहां पर गलत है ये। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सोच समझ कर विचार करते हुए ये टॉपिक को हमको आगे लेके चलना है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं आपको यहां से कुछ पॉसिबिलिटीज पूछूंगा। हमारा डायग्राम तो ये था, जस्ट वेट, हमारा डायग्राम ये था पहला, सम पेंटर ब्रश, मैं पूछूंगा इससे आपको अलग अलग। चलो कैनवास लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैनवास ऐसे लिख लो, चलो कैनवास हो गया। चलिए तो अब बात आती है हमारी, क्या बात आती है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसकी पॉसिबिलिटी एक और हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें जोड़ देंगे, मैंने कहा था आपसे कि उसको जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कलर्स जो है इन सब में जुड़ जाएगा और ये कैनवास यहां आ जाएगा। ठीक है, ये पेंट हो गया, ये वार्निश हो गया, ये वार्निश हो गया, ये ब्रश हो गया, ये कलर हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या पूछना है वो समझो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑल कलर्स आर ब्रश इट में बी पॉसिबल, ऑल कलर्स आर ब्रश इट में बी पॉसिबल, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कलर अगर पूरे इसमें आ गए, अगर पूरे कलर इसमें आ गए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर वो ये कहे कि ऑल कलर्स आर पेंट इट में बी पॉसिबल, तो ऑल कलर्स आर पेंट इट में बी पॉसिबल यहां आ गए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो इट में बी पॉसिबल सही हो सकता है वो सही होगा, और जो नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी में भी वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए, यूपीएससी में लेटेस्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आपने ये क्वेश्चन जस्ट अभी किया हुआ है।
ठीक है। अब देखिए क्या बना सकते हैं इसको हम। स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट हो गई, ऑल कैट्स आर डॉग, डॉग हो गए, ठीक है। ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये ऑल कैट्स हो गई, ऑल के पहले तो इसी में बना दो। पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो हम एक ही डायग्राम बनाते हैं। पहले तो हो गया हमारा ऑल, जस्ट वेट, सही सुनिए, ऑल कैट्स आर डॉग, तो हमने कहा ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर हमारा डॉग हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स आर ब्लैक, हम इसी को अंदर कर लें, तो ये ऑल कैट्स आर ब्लैक हो गया। क्लियर। इसकी पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक डॉग के ऊपर भी आ सकता है, तब भी हमारा पॉसिबिलिटी सही होगा कि ऑल कैट्स आर डॉग, और ये इसके ऊपर आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट से दोनों डायग्राम बन सकते हैं। अब दोनों में सही होगा तभी सही हो पाएगा, और किसी एक में भी गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, इससे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इससे तो है, तो जाहिर सी बात है एक से है और एक से नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आइए सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, इससे तो सही है, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, लेकिन इससे तो नहीं हो रहे हैं, या तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक हो रहे हैं, इसीलिए गलत हो गया। मैंने क्या कहा था, किसी एक में भी गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा। अब आप बताइए कि प्रशासनिक गुरुकुल की कक्षाओं में जो आज सीसीडी क्लास चल रही है ऑनलाइन, इस सीसीडी क्लास में आपने अभी कंसेप्ट पढ़ा, मैंने पढ़ाया था अभी कंसेप्ट कि इस तरीके से आता है तो क्या होगा, और देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन आपने सेकंडों में सोल्व कर लिया। तो ये होती है क्वालिटी। हम चाहते हैं कि आप क्वालिटी से पढ़ें, ना कि क्वांटिटी से। क्वालिटी पढ़ेंगे तो आपका सीसेट का पेपर आराम से क्वालिफाई हो सकता है। तो हम यहां पर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन लॉजिक लेके आए हैं, जिनको आप सीखिए और एग्जाम में सीसेट की टेंशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लगा आज आपको कि हमने टॉपिक पढ़ा और आप यूपीएससी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये भी यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट में यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसको आप बनाइए। मैंने आपको वो लॉजिक समझा दिए हैं जिससे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बना पाएंगे, चाहे वो कैसे भी घुमा के पूछ ले, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट है आपके सामने, सम कैट आर एल्मीरा, ये वाला एक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। बना लीजिए सम कैट आर एल्मीरा, सम कैट आर एल्मीरा, ये कैट हो गया, सम कैट आर एल्मीरा, और सम एल्मीरा आर चेयर, सम एल्मीरा आर चेयर, सम एल्मीरा आर चेयर, ठीक है। और देखो मैं आज आपको एक हंसी की बात बताता हूँ, हंसी की क्या, मुझे जान करके खुशी हो रही है कि ये सेम क्वेश्चन मैं अपनी क्लास नोट्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन मैं इसी को ढूंढ रहा था, और लेकिन वो यूपीएससी का आया, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा, इसी स्लाइड में है, मैं क्लास नोट्स में पढ़ा चुका हूं, या पढ़ाने वाला था उसको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम में आया, डिक्टो सेम मैच किया है, ठीक है। आइए तो ये क्या है, चेयर, सम एल्मीरा आर चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल्स, ऑल चेयर आर टेबल्स। क्लियर है या नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये सब एक दूसरे को इंसर्ट करेंगे, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हम इस पे कर देंगे इस तरीके से। तो ये चेयर, ये एल्मीरा, और ये क्या था, ये कैट था, कैट, ये कैट, ये एल्मीरा, और ये चेयर, और ये टेबल, टेबल्स, ठीक है।
तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम हो गया, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई जो आज आपने सीखी है, ठीक है, जो आज आपने सीखी है। अब आ जाइए सर्टेनली, वही निश्चित रूप से, यह संभावना बात एक ही है। सर्टेनली सम एल्मीरा आर टेबल मे बी पॉसिबल, सही है। सर्टेनली सम एल्मीरा आर टेबल, सम एल्मीरा आर टेबल सही है बिल्कुल, यहां से तो पहला सही है हमारा। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, ये बिल्कुल सही है। सम कैट मे नॉट बी चेयर, इससे भी सही है और इससे तो सही है ही। सम कैट मे नॉट बी चेयर, यहां से तो कोई रिलेशन था ही नहीं, लेकिन मे नॉट बी चेयर, कुछ बिल्लियां चेयर नहीं भी हो सकती हैं, मे नॉट बी चेयर, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिएगा कि प्रशासनिक गुरुकुल की कक्षाओं में जो सीसड़े क्लास चल रही है उसमें कितना क्वालिटी आप लोगों को मिला कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपने इजी वे में समझ लिया। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो लॉजिक्स हैं सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए वो दिए जाएं आपको, ठीक है। उसी का हम भरसक प्रयास करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे आपका एग्जाम का जो सीसेट का टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं आपकी एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप आराम से निकाल ले रहे हैं, ठीक, और आपको इस टॉपिक को पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं हुई, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये भी स्टेट यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अंदर से, और आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी कि हम पढ़ने के बाद जब एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्वालिटी और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी आपको। तो इसको लगाइएगा फटाफट से। ये क्या है, सम रेडियो और मोबाइल्स, पहले आप बना लीजिए। जब भी मैं पहले पढ़ाता था तो लोग कहते थे कि सर इस टॉपिक में जो है बड़ा समस्या होती है, बड़े ही कंफ्यूज होते हैं हम लोग, लेकिन अब जब पढ़ा दिया गया तो अब कोई टेंशन नहीं है। अब आप डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए आप, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां आपको क्वालिटी वाइज पढ़ना है, नॉट अ क्वांटिटी। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, मैच कर लीजिएगा। सम रेडियो आर मोबाइल्स, ओके, सम रेडियो आर मोबाइल्स, सम रेडियो आर मोबाइल्स, क्लियर, ओके, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। एक सेकंड, जस्ट वेट। सम रेडियो और मोबाइल, सम रेडियो, सम का मतलब ये, सम रेडियो आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। सम कंप्यूटर आर वॉचेज, सम कंप्यूटर आर वॉचेज, ओके जी, सम कंप्यूटर आर वॉचेज हो गया। अरे बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा बनाया। इन सबको एक दूसरे में इंसर्ट कर दीजिए, जो पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी। तो लीजिए बन गया जी, ये इधर, ठीक है, और ये एक दूसरे को इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्यूटर, ये हो जाएंगे आपकी वॉचेज यानी घड़ी, और ये हो जाएगा रेडियो, ये हो जाएगा मोबाइल। तो लीजिए जी, इतना बेहतरीन क्वेश्चन जो सीसेट में लेटेस्ट अभी आया हुआ है उसको आपने विद इन 5 सेकंड कर लिया, ठीक है। तो चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रशासनिक गुरुकुल की सीसेट की क्लास जो ऑनलाइन चल रही है वो आपको क्वालिटी देने के लिए चल रही है, क्लियर, सीसेट को क्वालिफाई करवाने के लिए चल रही है। तो देखिए, सर्टेनली सम रेडियो आर वॉचेज, सर्टेन निश्चित रूप से सम रेडियो आर वॉचेज, इसमें आपके लिए हो जाएगा, और ये सही हो गया। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेज, बिल्कुल सही हो गया, और ये बिल्कुल इतना अच्छा समझ में आया कि इसका कोई जवाब नहीं। तो देखो 5 सेकंड के अंदर आपने यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए हिंदी वाले हिंदी में जान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और बहुत सिंपल सी इंग्लिश है, कोई ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए ये भी है एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है, सेम इसको भी बना सकते हैं आप। इसको भी देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में यूपीएससी के सीसेट में आए हुए क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, वो भी एग्जाम के थे, मैं चाहता हूं इसको आप बनाइए,
मैं चाहता हूं इसको आप बनाइए, बहुत बेहतर से बेहतर आप जल्दी से कोशिश कीजिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीसेट में आया हुआ है, लेटेस्ट ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसी को बनाइए। वो भी आए हुए हैं, उनको तो आप चुटकियों बना देंगे, इसको ही बनाइए। हम आपको लॉजिक भी पढ़ाएंगे, स्लाइड्स पे भी पढ़ाएंगे, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी पढ़ाएंगे, और जो आने की पॉसिबिलिटी है हम उनको भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमसे ऑनलाइन जुड़े रहिए। प्रशासनिक गुरुकुल की कक्षाओं में सीसेट चल रहा है आपके लिए, आप उसका फायदा उठाइए और अपना सीसेट क्वालिफाई कीजिए। चलिए मैं बना देता हूं इसको। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स हो गया। पूरा भी नाम लिख सकते हैं आप, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती। अब बनाएंगे तब भी आप ये अंदर ले जाएंगे, हम लोग इतना कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं है, इतना ले जा सकते हैं, ये हम सोच के चलेंगे। ठीक है, ये हम सोच के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, इससे भी सही है और उससे भी सही होगा। मान लीजिए आप बना दीजिए, बाद में आप ये कहें ये बना दीजिए, लीजिए, ये डॉक्टर, ये टीचर, ये इंजीनियर और ये साइंटिस्ट। क्लियर? तो देखिए जी, फर्स्ट वाला देखिए, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, इससे भी सही है और इससे भी सही है, ये पहला सही हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स कभी नहीं होगा, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इससे भी होगा, और सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इससे भी होगा। बिल्कुल सही है, पहला सही है और लास्ट के दो गलत है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया? मेरी तरफ से ये टॉपिक आपको फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर से बेहतरीन समझ में आया होगा, और मैंने इस टॉपिक में ऐसे ऐसे लॉजिक आपको पढ़ाए हैं कि जिससे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।